Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग से एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे. फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 obtained by 6 चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास. किसी क्लास के 6 बच्चों के जो मार्क्स हैं, जितने उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं, वो इस टेबल के अंदर दिखाए गए हैं. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ. इस डेटा को आप बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करिए. देखिए, सबसे पहले इस टेबल को स्टडी करते हैं. ये टेबल है क्या? इसके अंदर 2 रोज दे रखी हैं आपको. एक के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के बाद फिर नेम लिखे हुए हैं. अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका एंड हरी. ये आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं. फिर उसके नीचे लिखे हुए उनके मार्क्स ऑब्टेन. अजय के हैं 450, बाली के 500, दीप्ति के 300, फैयाज के 360, गीतिका के 400 एंड हरी के 540. अब इन मार्क्स को आपको बार ग्राफ के ऊपर दिखाना है. देखिए फ्रेंड, अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था. हम फिर से एक क्वेश्चन इस तरह से करते हैं. देखिए, बार ग्राफ हम बनाते हैं किसके ऊपर? ग्राफ पेपर के ऊपर. ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ पेपर है. मैंने इसके अंदर कुछ लाइनें और ये सब लिखा हुआ है. ये नहीं होता, ये पूरा ब्लैंक पेपर होता है. अब बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 लाइंस लगानी होती हैं. एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. हमेशा इसका नाम एक्स एक्सिस ही रखा जाता है. और उसके बाद है एक ये वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. क्लियर? उसके बाद एक ये जो पॉइंट होता है बार ग्राफ बनाने के लिए, इस पॉइंट को माना जाता है 0, या इसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं. अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हम उन वैल्यूज़ को शो करते हैं जो कि फिक्स होती हैं. जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम हैं अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका, हरी. अब ये तो फिक्स हैं, इनके नाम तो चेंज होंगे नहीं. तो जो चीज़ फिक्स होती है ना, उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं. और जो चीज़ फिक्स नहीं होती, उनको हम दिखाते हैं वाई एक्सिस पे. जैसे कि इनके मार्क्स हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल अजय के मार्क्स 450 हैं. हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट टर्म में इसके ये मार्क्स जो हैं 525 हो जाएं. मार्क्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, लेकिन नाम कभी चेंज नहीं होता, नाम तो सेम रहता है. इसलिए वो चीज़ जो चेंज नहीं होती वो एक्स एक्सिस पे रखिए हमेशा, और जो चेंजेबल है उसको रखेंगे हम वाई एक्सिस पे. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेम्स हैं वो मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस पे, और जो मार्क्स हैं वो मैं लिखूंगा वाई एक्सिस पे. इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे देखिए स्टूडेंट्स लिख करके और एरो लगाया है इस तरफ, कि 0 से लेके मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम इस तरफ लिखता चलूँगा, और जो मेरे मार्क्स हैं बच्चों के द्वारा ऑब्टेन किए हुए, वो मेरे इस तरफ बढ़ते हुए जाएंगे. ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड. अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी बार ग्राफ के अंदर होती है वो होता है उसका स्केल. स्केल क्या होता है? स्केल का मतलब ये है, अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं 450, 500, 300, 360, 400 और 540, ये हम कहाँ पर दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे? ये तो पता चल गया कि वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, लेकिन क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा फ्रेंड कि ये जो एक बॉक्स है 0 से लेके, और ये एक बॉक्स पूरा, इस बॉक्स को मैंने मान लिया है 100 मार्क्स के बराबर. 100 मार्क्स के बराबर मान लिया है. तो अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखोगे ना, तो इस बॉक्स के अंदर भी 10 बारीक लाइनें हैं. तो 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हर एक लाइन का मतलब ये हो गया कि वो 10 मार्क्स की है ना. तो एक बॉक्स को मैंने 100 मार्क्स मान लिया. 2 बॉक्स होंगे तो कितने हो जाएंगे? 200. 3 बॉक्स होंगे तो 300. 4 बॉक्स होंगे तो 400. 5 बॉक्सेस होंगे तो 500. 6 बॉक्सेस होंगे तो 600. और भी लंबा डेटा होता तो मैं और भी ले लेता, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 540 हैं, है ना. देखो 540 है, इससे ज़्यादा कोई मार्क्स है नहीं. तो मैं मैक्सिमम क्या करूँगा? ये 540 मेरा कहाँ कहाँ आता है? 500 और 600 के बीच में आता है. तो मैं मैक्सिमम लिमिट मार्क्स की जो है ना, मैंने यहाँ पे 600 दिखा दी, ताकि सारा डेटा मेरा इसके नीचे नीचे आ जाए. अब देखिए, अब हमारी बारी आती है बार बनाने की. बार कुछ नहीं है, बार हमारी एक तरह से स्टिक्स होती हैं, वो हमें बनानी होती है, और उसी के ज़रिए हम ये सारा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारा अजय का. अजय के मार्क्स हैं 450. तो सबसे पहले अजय के मार्क्स दिखाएंगे. तो अजय के मार्क्स दिखाने के लिए हम ये जो बिल्कुल साथ में लगता हुआ बार है, इसी को दिखाएंगे 450. तो देखिए, पहला बॉक्स तो 100 का, फिर 200 का, फिर 300 का, फिर 400 का.
अब 450 तो 400 और 500 के बीच में आता है, तो यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, फिफ्थ लाइन, ये 50 मार्क्स के बराबर होगी। तो 400 प्लस 50 450 हो गया। तो यहाँ पर निशान लगाइए, इसी की बिल्कुल सीध में इस दूसरी लाइन के ऊपर यहाँ आप निशान लगा दो। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और बस नीचे फिर इस बार को आप एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करा दीजिए। ये आपका बार बन गया फर्स्ट कैंडिडेट जिसका नाम अजय है। तो हम यहाँ नीचे नाम भी लिखेंगे अजय, और ये जो टॉप है ना इसका, इसके ऊपर इसकी रीडिंग लिख दो 450, ताकि एग्जामिनर को ये अच्छे से पता चल जाए कि अजय स्टूडेंट का नाम है और 450 इसके मार्क्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार है बाली का बनेगा और बाली के मार्क्स हैं 500। तो हम हमेशा एक गैप छोड़ते हैं, जब बार्स बनाते हैं ना बार ग्राफ में, तो बीच में एक गैप छोड़ देते हैं ताकि ये बार्स अच्छे से पढ़े जा सकें। अब बाली के 500 है तो देखो एक ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया, 2 यहाँ पे खत्म हो गया, 3 यहाँ पे खत्म हो गया, 4 यहाँ पे खत्म हो गया, 5 यहाँ पे, है ना। तो 5 गुना में 100 500, क्योंकि एक ब्लॉक को मैंने 100 के बराबर ही मान रखा है, तो यहाँ पे निशान लगेगा 500 की सीध में। ऐसे ही आपका दूसरा निशान लगेगा यहाँ। तो आप इन दोनों को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। अब इसको बार को आप नीचे एक्स एक्सिस पर मिला दो। ये हमारा बार बन जाएगा किसका, बाली का, और इसकी वैल्यू कितनी है 500, और यहाँ पर आप उसका नाम लिख दीजिए बाली। नेक्स्ट है दीप्ति। दीप्ति के हैं 300। ऐसे ही हमने सेम एक गैप छोड़ा और 300 के लिए कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे, 3 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी की सीध में आप दूसरा पॉइंट लेकर के और स्केल से लाइन ज्वाइन करा दीजिए और फिर नीचे इसको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका बन जाएगा दीप्ति का बार। यहाँ पर नाम लिखेंगे दीप्ति और यहाँ पे उसके मार्क्स लिख देंगे ऊपर 300। नेक्स्ट है हमारा फयाज। फयाज के हैं 360। तो 360 बनता है 300 प्लस 60, तो 300 तो पूरे, और 60 के लिए देखो एक लाइन 10 मार्क्स दिखाती है, तो 6 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसी की सीध में स्केल से फिर आप दूसरा पॉइंट लगा करके इस तरह से इसको ज्वाइन करा दो। फ्रेंड, ये जब मार्क्स हमको दिखाने होते हैं ना, इसी की एक्यूरेसी चेक करता है एग्जामिनर। आपको ये बड़े ध्यान से करना है, एक भी लाइन जो है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर अगर बिल्कुल स्केल से चेक कर लेगा तो आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। तो बस अब इन दोनों पॉइंट्स को आप नीचे एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करा दो। ये हमारा बार बन गया है किसका, फयाज का। फयाज के हैं कितने 360। नेक्स्ट हमको दिखाने हैं गीतिका। गीतिका के हैं कितने 400। 400 तो बड़ा सिंपल है, 400 के लिए तो 4 बॉक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 इस 400 की सीध में आ रहा है, देखो ये पॉइंट, और दूसरा इसकी सीध में लिया, स्केल से इनको ज्वाइन किया। फ्रेंड, मैं इसको हाथ से भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही ये बार बनाना है ताकि एक्यूरेसी आपको मिल सके। एक्यूरेसी के ही मार्क्स होते हैं, सफाई के और एक्यूरेसी के, अदरवाइज मार्क्स हमारे कट सकते हैं। ये गीतिका का बार था हमारा जो कि रेडी हो गया। 400 इसके मार्क्स थे, वो हमने यहाँ टॉप पर लिख दिए। उसके बाद है हैरी। हैरी के हैं 540। 540 कब बनता है 500 प्लस 40, तो 500 के 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5, और 40 के लिए 4 लाइनें 1 2 3 4, इस तरह से ये पॉइंट आ गया। और इसी के सामने आप दूसरा पॉइंट स्केल से मिला दीजिए और नीचे एक्स एक्सिस पर इसको ज्वाइन करा दीजिए। नीचे हमने यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर हैरी के मार्क्स को ज्वाइन करा दिया है। यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे हैरी और ऊपर इसके मार्क्स लिखेंगे 540। बस ये हमारा पैराग्राफ इस तरह से हम लोगों को बनाना होता है। इसके अंदर आपको बस 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही ध्यान रखनी होती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर वो वाली वैल्यू जो चेंज होती रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्केल। स्केल आप कैसे चूज़ करोगे, स्केल आप इस तरह से चूज़ करो ताकि आपको बार ग्राफ के ऊपर ये जो बार की लंबाई है ये आपको सूटेबली मिल जाए। अब मैं चाहता तो इन 2 बॉक्सेस को भी 100 के बराबर मान सकता था, है ना। 2 बॉक्सेस को मिला करके मैं 100 मान सकता था, तो फिर मेरे को 600 अगर दिखाने हैं तो ऐसे ऐसे 12 बॉक्सेस बनाने पड़ते। 12 बॉक्सेस बनाता तो ये बार मेरी देखो कहाँ तक ऊपर जाती, और कभी कभी हमारे बार ग्राफ पे इतना स्पेस भी नहीं होता।
तो हमें स्पेस के अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग देख करके स्केल लेना होता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए